दोस्तों अगर आपको 11,000 वोल्टेज में करंट चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ कि अगर आपने करंट देखना है तो कैसे देख सकते हो 11,000 वोल्टेज में। ये RYB आ गया हमारे पास 11,000 की, ये देखो 3 बुशिंग है 11,000, ये ट्रांसफार्मर है ऑयल टाइप। अभी इस ट्रांसफार्मर में आगे एक प्लांट लगा हुआ है, मान लो इस ट्रांसफार्मर के आगे एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से इसको सप्लाई देनी है, ठीक है। पर इसमें ये हमारे पास जियो के बाद ही लगा हुआ है। पर आपको एक कंपनी में क्या होता है, जैसे फार्मा कंपनी होगी और कोई स्टील कंपनी होगी, कोई मॉल हो गया, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर हम करंट चेक करना है ST साइड में तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। देखो डेल्टा कनेक्शन हमारे पास 11,000 की यहाँ पर है और 440 की साइड हमारे पास स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब देखो एक H पोल हो गया, मान लो बाहर से किसी प्लांट के बाहर एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के बाद एक ब्रेकर में जाती सप्लाई, ब्रेकर के बाद ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के बाद ECB में। देखो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको करंट देखना है ST में, ठीक है। तो 11,000 सप्लाई पोल से पहले VCB में जाए। VCB क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एक ब्रेकर ही है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, 11,000 सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसे बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक VI होती है, देखो व्हाइट कलर की एक बोतल है, इसको वैक्यूम इंटरप्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 11,000 सप्लाई ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर के बाद ACB में जाती है। अब देखो 11,000 की सप्लाई में एक वाई फेज हो गया, सेम प्रोसीजर होगा Y और B का भी, ठीक है। अभी इस कंडीशन में मान लो मैंने VCB ऑन कर दिया, ये वाला ब्रेकर ऑन कर दिया, उसके बाद आ गई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन कर देगा वोल्टेज, उसके बाद न्यूट्रल RYB हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ स्टार कनेक्शन है। अगर हमने LT साइड में करंट चेक करना है तो हम क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर को B फेज में लगाएंगे, R में लगाएंगे, येलो में लगाएंगे, ठीक है। तो हम कर सकते हैं। अभी इस कंडीशन में मैं देखो B फेज का करंट चेक कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या स्टेप देखो, पोल से VCB, VCB से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से ACB, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको LT साइड करना है चेक, देखो आप सिंपल स्टेप है, क्लैम्प मीटर को वायर के अंदर लगाओ, ठीक है। आपका चाहे करंट इस साइड फ्लो रहा हो चाहे इस साइड फ्लो रहा हो, आपका करंट मेजर हो जाएगा। देखो आप ये 600 और 200 और 20 एम्पियर ये हम AC करंट चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। LT साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये ST साइड नहीं है, आपको ध्यान रखना है ST और LT में क्या फर्क रहता है। अब ST में क्या है, 11,000 वोल्टेज है यानी 11 kV, उसमें दो चीज़ें ऐसे ऐड है उचित चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास आती है CT, ठीक है, ये चीज़ ऐड हो गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद VCB, ये तो मैंने आपको बताया था, VCB फिर ट्रांसफार्मर, ठीक है। पर मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, CT में क्या होगा कि देखो पहले R फेज का स्टेप बता देता हूँ। R फेज गया पहले CT के P1 साइड, ठीक है, जहाँ पर P1 मतलब जिस डायरेक्शन से हमारे पास करंट आ रहा है वहाँ पर P1 होना चाहिए। उसके बाद P2 हमेशा आउटपुट की साइड होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास R फेज यहाँ चले गए VCB की साइड, ठीक है, और R फेज VCB से निकल के ट्रांसफार्मर पे गया। वैसे ही Y फेज का होगा P1 P2, ठीक है, वैसे ही B फेज का होगा। देखो ये CT B फेज की CT है, VCB आ गया ट्रांसफार्मर। अब देखो जो ये 440 वोल्टेज लगा लेगा, मैंने क्या करना है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उसको बोलते हैं एक एमीटर बोलते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी कंपनी एमीटर बनाती है, तो मैंने कुछ एमीटर बता दी जो आपके ज़्यादातर VCB में लगते हैं, जैसे LNT हो गया, मेजर के हो गया, स्नाइडर के हो गया, काफ़ी अलग अलग कंपनी के होते हैं। अब देखो इसमें आप करंट चेक कर सकते हो ST का, ठीक है। ST का जो आप करंट इसमें चेक कर रहे हो वो क्या होगा कि यहाँ पर CT से ST केबल तो गई है, साथ में यहाँ पर एक छोटी छोटी केबल होती है, 6 वायर होती है इसमें, ठीक है। इनकी एक रेशो होती है जिसमें से S1 S2 होता है। देखो S1 S2 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। S1 S2 कहाँ जाएगा, इस एमीटर में जाएगा, जिससे आप करंट देख सकते हो। और कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जैसे कोई क्लैम्प मीटर 440 में होता है, पर ST में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे आप करंट चेक कर सकते हो। क्या होगा कि ये जो CT है ना, ये ट्रांसफार्मर के सीरीज में लगी होती है। कैसे, दोबारा सेम प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे पोल है, 3 CT है, ये ट्रांसफार्मर है,
क्या होगा, बी फेज गया ट्रांसफार्मर में, वाई फेज गया देखो P1 P2 ट्रांसफार्मर में, फिर आएगा यहाँ पर P1 आर फेज का देखो, फिर P2 फिर ट्रांसफार्मर में, ठीक है, फिर यहाँ पर लोड आ गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो सीटी होती है हमारी एसटी साइड में, ये क्या होएगी ट्रांसफार्मर की सीरीज में रहेगी, ठीक है। और क्या होगा, लोड ट्रांसफार्मर जो ये सीरीज में बनता है वो सारा लोड जाएगा हमारा सीटी के थ्रू होकर ही जाएगा, ठीक है। कोई भी लोड हमारा आर वाई बी फेज में जो जा रहा है, सारा लोड हमारा सीटी के से होकर ही गुजरेगा। तो इसका मतलब सीटी हमारा करंट सेंस कर लेगी, ठीक है। सीटी को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब क्या होगा, जो सीटी में सीरीज थी, देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक वीसी भी होता है, हर एक कंपनी में लगा होता है, ठीक है। वहाँ पर 11 की भी आएगी तो वहाँ पर एक वीसी भी लगा होगा, चाहे वहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर का सप्लाई हो, वहाँ पर भी हर एक ट्रांसफार्मर के लिए एक एक होगा, ठीक है। तो उसमें एक एमीटर लगा होता है, देखो ये एलमेजर का अल्फा प्लस का एमीटर है, ठीक है। ये एमीटर है यानी कि एम्पियर मीटर, एम्पियर मतलब करंट को जो हम करते हैं ऐसा यूनिट, ठीक है। अभी सिलेक्टर स्विच है, इससे क्या होगा, मान लो मैंने आर फेज का तो करंट देख लिया, मुझे वाई और बी का भी चेक करना है, तो मैं सिलेक्टर स्विच चेंज करके तीनों फेज का करंट चेक कर लेता हूँ। देखो इसकी तो बैक की सप्लाई है वो यहाँ की है, देखो इनकी जो वायरिंग होती है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको सिर्फ इसमें बेसिक बताना है, इसकी अगली वीडियो में इसकी वायरिंग बताऊंगा कि सीटी और S1 S2 की वायरिंग क्या होती है। अब देखो ये पूरा वीसी है, यहाँ इसके अंदर वीसी भी अंदर जाता है और यहाँ पर हमारे पास करंट चेक होता है इस मीटर में, ठीक है, ठीक है। सीटी भी दो टाइप की होती है, अंदर इसके जो कनेक्शन होता है 2 टाइप की, या तो प्रोटेक्शन होती है या तो मीटरिंग। ये जो है एमीटर, ये मीटरिंग की वायर में जाता है, ठीक है। जो उसी सीटी में प्रोटेक्शन की वायर होगी, वो प्रोटेक्शन की वायर इनमें जाती है, ठीक है, और अर्थ फोल्ट में, ठीक है, अर्थ फोल्ट रिले में जाएगी प्रोटेक्शन की वायर, ठीक है। तो 2 टाइप की वायरिंग होती है एक सीटी में, तो प्रोटेक्शन के अलग और मीटरिंग के अलग, ठीक है। अब देखो आर वाई बी, ये 3 फेज की सीटी मैंने आपको दिखाई थी जो कि सीरीज में होती है। अब मैंने आपको बताया ना, इनमें हर एक सीटी में 6 वायर होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। एक कॉमन सप्लाई होती है और बाकी 2 रेशियो में होती है। मान लो मेरी ये सीटी है अभी 50 की है और 25 की है और आउटपुट 5 एम्पीयर दे रही है, मतलब ये हमारा जो वीसीबी है, जिसमें वीसीबी होगा इसके अंदर, या तो 50 एम्पीयर देगा या 25 एम्पीयर देगा, क्योंकि इसकी रेशियो ही 50 और 25 एम्पीयर की है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ब्रेकर को 25 एम्पीयर का भी बना सकते हैं, 50 एम्पीयर का भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास ब्रेकर में लोड कम है तो 25 एम्पीयर में रख लेता हूँ सीटी को, ठीक है। तो सेम चीज़ है, 6 वायर लगी है, 2 वायर हमारे पास मीटरिंग की है और 2 वायर हमारे पास प्रोटेक्शन की है, ठीक है। अब देखो आर वाई बी की ये आ गई। अब देखो ये ऑन साइट है, देखो ये जो हमारे पास 3 है गोल गोल से ये हमारे पास सीटी है, ठीक है। पर पीटी हमारे पास देखो ये जो गोल, ये यहाँ पर एक बने ना, इसके अंदर फ्यूज लगे हैं, जैसे ए लिखा है यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पीटी है, ठीक है। अभी इस वीडियो में आपको ओनली सीटी बताऊंगा, क्योंकि सीटी से ही आप करंट चेक कर सकते हो, पीटी से हम वोल्टेज चेक करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके कोई भी प्लांट में कोई भी, जैसे कोई फार्मा, स्टील कंपनी, अलग अलग कंपनी जैसे मॉल हो गया, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री में अगर आपको दिक्कत आ रही है इस करंट चेक करने में, एसटी में यानी कि एमीटर में, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।